जय गुरुदेव। आपका कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आपको आपके पितृदेव को याद अवश्य करना चाहिए। आपके पितृदेव को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि आपने आपके घर में कुलदेवी की स्थापना करवाई, मगर वह कुलदेवी आपकी विराजमान नहीं होती है। आप चाहे कितनी भी विधि करवा लो, कितने यज्ञ करवा लो, पूजा अनुष्ठान इत्यादि आप करवा लो, मगर वह असफल होते हैं, वह पूरी तरीके से सफल नहीं होते। इसका कारण क्या होता है? बच्चों में सगाई नहीं होती, शादी ब्याह में अड़चन आती रहती है, घर परिवार में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपके सिर के ऊपर मंडराती रहती हैं। तो ये सब जो कारण है, ये पितरों की वजह से होता है। यदि आपके पितृ स्थायी रूप से प्रसन्न नहीं है, यानी कि पितृदोष यदि आप पे लगता है। पितृदोष कब लगता है? जब हमारे पितृदेव प्रसन्न नहीं होते, हम पर खुश नहीं होते, या फिर हम पितृदेव की पूजा अर्चना घर में बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तब ये सारी परेशानियां जो है, संकट जो है, वो हमेशा आते रहते हैं। तो हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पितृदेव भी शांत हो जाए। हमारे घर में कुलदेवी बिठाते हैं या पूजा अर्चना करवाते हैं, हमें हर कार्य में सफलता और विजय प्राप्त होती। जो भी कार्य घर में करते हैं, वह कार्य घर का कोई सदस्य एक बार रोएगा नहीं तब तक वो कार्य पूरा नहीं होता। या फिर घर में कोई अच्छा कार्य करने का सोचते हो तो उसमें से, परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति बाधा बनकर खड़ा हो जाता है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी लोग उससे सहमत होते हैं, मगर वह व्यक्ति सहमत नहीं होता। ये सब हमारे पितरों का परिणाम होता है, पितृदोष का परिणाम होता है। तो हमें हमारे पितृदेव को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? हमने पहले भी बताया है, यदि आप रोज घर का बुजुर्ग व्यक्ति या आप या बच्चों, कोई भी ये उपाय कर सकता है। इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता, या फिर कोई ऐसी तिथि नहीं होती कि उस दिन ही करना चाहिए। हाँ, ये बात है कि अमावस्या को अवश्य करना चाहिए, कि अमावस्या को हर उपाय, हर कार्य जो किया हुआ होता है वो हमारे पितरों की वजह से सफल होता है। और हमें यह उपाय किस तरीके से करना है, क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होगी, ये आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको क्या करना है? रोजाना घर की छत के ऊपर, जैसे कि चावल में थोड़ा घी डालकर वह एक कटोरी में घर की छत पर रख दीजिए। वह कौवे जितने खाएंगे उतना हमारे पितृदेव को प्राप्त होगा। और आपके पितृदेव को कोई भी चीज प्राप्त होगी तो उससे आपका पितृदोष जो है वो समाप्त होने लगता है। हमें बाजार में यदि हम हैं और हमें करना है तो क्या करना चाहिए? बेसन के बने गाठिए जो होते हैं वह कौवों को खिला देने चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज होती है, जैसे कौवे क्या क्या खाते हैं आपको पता है। दूध में थोड़ी सी शक्कर डालिए और उसमें चावल डाल दीजिए, खीर जैसा बना के खिलाइए। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो हमारे छत पे रख दीजिए, वो कौवे अवश्य खाएंगे। ये रोजाना हमारे घर में यह उपाय होना चाहिए। और अमावस्या के दिन तो विशेष उपाय करना चाहिए हमें। विशेष उपाय यह है कि हमारे घर में जो भी खाना बना हो, सबसे पहले हमारे पितृदेव के नाम का निकाल दीजिए। वह रोटी, थोड़ी सी सब्जी, एक पात्र में जल भरिए, वह लेकर आप पितृ की तस्वीर के सामने रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। एक घी का दीपक लगाइए और दीपक जब बुझ जाए उसके बाद में वह कौवों को या कुत्तों को खिला दीजिए।
ये अमावस्या को करना चाहिए उपाय। जब भी हमारे घर में पहला भोजन बनता है, वो अमावस्या के दिन यदि भोजन हम ऐसे थाली निकाल के पितरों को खिलाएंगे तो आपका पितृदोष जो है वो अवश्य समाप्त हो जाएगा और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। तो ये उपाय हमें करना चाहिए और कल से ही प्रारंभ कर दीजिए कि रोज हम कौओं को कुछ ना कुछ रोज खिलाएंगे। इससे आपके पितृ मजबूत हो जाएंगे, आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। जो भी आप कार्य करना चाहोगे, चाहे पूजा अनुष्ठान से लेके हो, व्यापार से लेके हो, या कोई चीज खरीदना चाहते हो, किसी भी चीज में आप करना चाहोगे, उसमें आपके पितृदोष का जो भी पितरों का सहयोग पूरा का पूरा मिलेगा। और जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों का सहयोग होता है वो हमेशा सक्षम और पावरफुल होता है, वो हर कार्य में विजय प्राप्त करता है। तो हमें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। ये विशेष रूप से बहुत जीवन में हमारे चलते हुए, जैसे जीवन हमारा जिस तरीके से रोज रात दिन गुजरता है, उस दिन हम ऐसा उपाय करते रहेंगे तो हमें हमारे जीवन में कोई आपत्ति नहीं आ सकती, कोई बाधाएं नहीं आ सकती। सारी बाधाएं टल जाएगी, सारी विपत्तियां टल जाएगी, आपका घर परिवार सुख शांति से बीतेगा, जीवन इतना मस्त और अच्छा बीतेगा। तो यह छोटा सा उपाय आपको अवश्य करवाना चाहिए। बहुत से लोगों को किसी साधु या महात्मा या किसी व्यक्ति को ज्योतिष या किसी को दिखाने के बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि हम पर हमारे पितृदोष है, पितृदोष का निवारण करवाना चाहिए। बहुत से लोग हजारों का खर्चा कर देते हैं, कोई नारायण बलि करवाता है, कोई क्या करवाता है, कोई पिंडदान करवाते हैं, बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। मगर ये सारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र जो हमने उपाय बताया, यदि आप वो कर लो तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर से दोहराते हैं, उपाय क्या करना है। एक बार बता दिया, दूसरी बार बताते हैं, हमें रोजाना कौओं को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, जैसे गाठिया, रोटी, खीर, ये रोज खिलानी चाहिए। और अमावस्या के दिन विशेष रूप से जब भी हमारे घर में खाना बनता है, वह खाना सबसे पहले पितरों का निकाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा ही निकालिए, मगर जल अवश्य रखिएगा, इतना निकाल दीजिए। उनके समक्ष दीपक लगाइए। दीपक बुझ जाने के पश्चात आपको वह खाना कौओं को या कुत्तों को खिला देना है। यह उपाय करना है। फिर आप देखिएगा कितना बदलाव आता है, कितना परिवर्तन आता है यह छोटा सा उपाय करने पर। इसी के साथ जय गुरुदेव। और हमारी वीडियो आपके मित्रजनों को, परिवारजनों को अवश्य भेजिएगा, ताकि वो उनको भी कोई समस्या हो तो उनका उस समस्या का निवारण हो जाए। जय गुरुदेव।